गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको 3 टाइप्स के मोमेंट्स सिखाए थे थियरी में। तो रो मोमेंट्स थी, सेंट्रल मोमेंट्स थी और आर्बिट्ररी मोमेंट्स जो हम आर्बिट्ररी पॉइंट्स के लिए लेते थे, राइट। तो 3 मोमेंट्स थी। एक अबाउट द मीन सेंट्रल वैल्यू जो म्यू हम उसको डिनोट करते हैं या तो एक्स बार से। फिर सेंट्रल मोमेंट के बाद हमने रो मोमेंट पढ़ी थी पॉइंट ए के लिए, राइट। तो ऐसे डिफरेंट मैंने आपको 3 टाइप्स की मोमेंट्स पढ़ाई है। तो अब उसी के बेस पे हम आज एग्जांपल देखेंगे। तो जो फॉर्मूला थी मोमेंट की वो मैंने वहां पे लिखवाई थी, और अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ। समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, यहाँ पे एफ आई, आप एक्स आई लो तो एफ नहीं लिखना है, एक्स आई माइनस म्यू अपॉन एन से हम प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस म्यू अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो जो हमारा x है वो यहाँ पे हमको दिया है, f है वो भी आपको दिया है, म्यू क्या है जो हमारा मीन है। तो पहले मीन हम फाइंड कर लेंगे। अब यही एग्जांपल आपको अगर सेंट्रल मोमेंट, हम यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट फाइंड कर रहे, रो मोमेंट्स के लिए होता तो आपको यहाँ पे x माइनस ए लेना है, राइट। और अबाउट दी ओरिजिन होता तो ये हो जाता 0, राइट। बट एग्जाम्पल में हमें ए और म्यू के लिए काउंट करना है, तो हम ये वाला जो एग्जाम्पल है अबाउट दी मीन के लिए काउंट कर रहे हैं। और सपोज कि आपको एग्जाम्पल में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, सिर्फ लिखा है कैलकुलेट दी मोमेंट, जैसे इसमें लिखा है। तो आप अबाउट दी ए लो तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, जो अबाउट दी ए ले रहे हो तो वो म्यू वन डैश काउंट करेगा, राइट, क्योंकि वो हमारी सेंट्रल मोमेंट नहीं है, रो मोमेंट है। तो फिर मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूला सेंट्रल मोमेंट और रो मोमेंट के बीच की फॉर्मूला दिखाई कि म्यू वन इक्वल टू, फिर म्यू वन डेस माइनस म्यू वन डेस ऐसे था। तो वो उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होगा कि हमें मीन फाइंड करना होगा। वहां पे मीन फाइंड करना नहीं होता है रो मोमेंट में, राइट। तो मीन आप फाइंड कर लो तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो मोमेंट मिलेगी वो आपकी कौन सी मोमेंट होगी, सेंट्रल मोमेंट, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। कैलकुलेट दी फर्स्ट 4 मोमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। मीन्स फर्स्ट 4 तो आपको क्या फाइंड करना है, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू 4, 4 मोमेंट्स फाइंड करनी है। और ऑल्सो कैलकुलेट दी वैल्यूज ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू। तो मैंने वो जो आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वहां पे बीटा वन एंड बीटा टू की फॉर्मूला पे लिखवाई थी, राइट। तो बीटा वन एंड बीटा टू, और ये बीटा वन बीटा टू दोनों की जो फॉर्मूला थी उसमें भी इसकी वैल्यू आती है मोमेंट्स की। तो इसको अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी आपको 4 मोमेंट कंपलसरी फाइंड करनी ही पड़ती, क्योंकि जो बीटा वन की फॉर्मूला थी वो थी म्यू थ्री स्क्वायर बाय म्यू टू क्यूब, एंड बीटा टू की फॉर्मूला थी म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू टू, म्यू फोर, म्यू थ्री मीन्स चारों मोमेंट इन्वॉल्व है, राइट। तो आपको कंपलसरी बीटा वन एंड बीटा टू भी फाइंड करना होता है, तो भी 4 मोमेंट फाइंड करनी ही पड़ती। तो सबसे पहले इसको काउंट करने के लिए हम टेबल बनाते हैं, राइट। तो टेबल में जितनी भी वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यूज लिख देते हैं। तो पहले x एंड f आपको दिया तो वो एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। x के बाद हमें जो मीन फाइंड करना है, तो मीन यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय एन। तो वो हमारा होगा म्यू, या तो फिर उसको आप एक्स बार भी बोल सकते हो, राइट। अभी हम मोमेंट्स पढ़े तो म्यू नोटिफिकेशन यूज करो, तो ये होगा एफ इंटू एक्स, वो फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ तक हमें जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ मीन काउंट करने के लिए मिलेगी। अब मोमेंट्स काउंट करने के लिए पहले तो आएगा x माइनस म्यू, क्योंकि यहां से हमें क्या मिलेगा, म्यू, तो x माइनस म्यू। फिर फर्स्ट मोमेंट फाइंड करने के लिए f ऑफ x माइनस म्यू, फिर सेकेंड मोमेंट फाइंड करने के लिए f ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट। फिर थर्ड मोमेंट काउंट करने के लिए f ऑफ x माइनस म्यू होल क्यूब, एंड लास्ट मोमेंट काउंट करने के लिए f ऑफ x माइनस म्यू होल रेज टू 4, राइट। तो चारों मोमेंट हमें मिल जाएगी
अब जितनी वैल्यू आपको दी है वो आप पहले लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इतनी वैल्यू आपको x की दी है। लास्ट में हमें समेशन भी करना है, इसलिए टेबल को थोड़ा एक्सटेंड करना है। तो यहाँ तक जितनी वैल्यू हमें दी है वो मैंने x की ले ली। अब सेम f की वैल्यू लेंगे, तो 5 10 15 20 25 20 15 10 एंड 5, ये हमें f की वैल्यू दी है, राइट। अब हमें समेशन ऑफ x की जरूरत नहीं है, बट समेशन ऑफ f की जरूरत है, राइट, क्योंकि जो समेशन ऑफ f होगा वो हमारा n होगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का सम, तो इसका अगर हम सम लेने जाए तो 10 × +5 15 15 30 +20 50 +25 75 +20 95 +15 कितना होगा 110 +10 120 +5 कितना होगा, समेशन ऑफ f इज 125 विच इज अवर n। उसको आप नाम दे सकते हो NB, n इज इक्वल टू 125, राइट। अब हमें म्यू फाइंड करने के लिए f इंटू एक्स की जरूरत है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे। 0 × 5 0, 1 × 10 10, 15 × 2 30, 20 × 3 60, 25 × 4 is 100, 20 × 5 is 100, 15 × 6 90, 70 एंड 40, राइट। तो समेशन ऑफ fx क्या होगा, तो उसका सम लेते हैं, समेशन ऑफ fx। आप अगर लेना चाहे तो कैल्सी में भी इसका सम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो कैल्सी में। यहाँ पे 30 + 10 ये 60 30 एंड 10 तो 100 हो गया, तो 100 100 100 कितना होगा 300 प्लस ये 70 + 40 110 + 90 तो 200 होगा, 200 + 300 कितना होगा 500। तो समेशन ऑफ fx हमें मिलेगा 500। अब ये जो हमें मिला समेशन ऑफ fx है, नॉट म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ fx बाय n, राइट। तो वो होगा 500 बाय 125 विच इज इक्वल टू 4। तो म्यू की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, क्योंकि अब आगे हमें हर जगह पे म्यू की जरूरत पड़ेगी। तो x माइनस म्यू फाइंड करते हैं, तो म्यू जो है वो हमारा 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन में याद रहे। अब 0 - 4 माइनस वैल्यू आएगी, 1 - 4 -3, 2 - 4 -2, 3 - 4 -1, 4 - 4 0। अब 5 - 4 1, वो ही वैल्यू रिपीटेड आएगी बट माइनस की जगह पे प्लस। 6 - 4 is 2, 7 - 4 is 3, 8 - 4 is +4। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब इसके समेशन की हमें कहीं पे भी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत पड़ेगी ये चारों के समेशन। ये हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि आगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने वो पहले से फाइंड करके रख लिया, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, बिकॉज f इंटू एक्स माइनस म्यू। तो ये वाला सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करें, तो -4 × 5 कितना होगा -20। माइनस का हमेशा ख्याल रखना, -3 × 10 -30, -30 -20, 25 × 0 0, 20 30 30 एंड 5 × 4 is 20, राइट। अब आप देखो यहाँ पे यही वैल्यू नीचे रिपीटेड आई है, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस, हर एक कॉलम में ऐसा ही होगा। अब इसका समेशन लेते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पे हम सम लेने चाहेंगे 20 - 20 0, 30 - 30 0, 30 - 30 0, 20, तो सम क्या आएगा 0। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इक्वल टू क्या होगा 0।
तो अगर ये 0 आया तो हमारी फर्स्ट मोमेंट भी क्या आएगी 0। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि सेंट्रल मोमेंट में 𝜇1 हमेशा क्या आती है 0। कब? जब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, राइट। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इससे पता चलता है कि वो क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल, राइट। अब सेकेंड मोमेंट फाइंड करते हैं। तो सेकेंड, अभी मोमेंट नहीं, हम सम फाइंड कर रहे हैं। जब डिवाइड बाय एन करेंगे तब हमें मोमेंट मिलेगी। तो मोमेंट्स के लिए जो हमें जरूरी है वो फाइंड करें। अब हमें जरूरत है इसके स्क्वायर की, तो इसका स्क्वायर करेंगे फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो जब स्क्वायर लेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे ये वाली कॉलम में कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है। तो -4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 5 तो कितना आएगा 18। -3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 कितना आएगा 90। -2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 और 15 तो ये होगा 60। फिर -1 का स्क्वायर +1 इंटू 20 राइट 0। अगेन यही वैल्यू अब रिपीट आएगी। 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 20 2 स्क्वायर 4 इंटू 15 60 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 90 एंड 4 स्क्वायर 16 इंटू 5 8, राइट। बट यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो अब हमें इसका समेशन भी मिलेगा, राइट। तो ऊपर वाले का सम ले लो, उसको डबल कर लो। तो 60 प्लस 20 से 80 160 प्लस 90 250 प्लस 250 कितना हो जाएगा 500। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इज 500, राइट। अब सेम हियर एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू होल क्यूब फाइंड करें। अब इसका क्यूब लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -4 का क्यूब कितना होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 -64 इंटू 5 ये होगा -320। -3 का क्यूब -27 इंटू 10 -270। -2 का क्यूब 8 -8 इंटू 15 इज -120, एंड -1 का क्यूब ऑब्वियसली -1 इंटू 20। अब यही वैल्यू नीचे रिपीटेड आएगी, सिर्फ प्लस के साथ आएगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 0 20 120 270 320। अब इसका सम लेने जाओगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि ऊपर सारी माइनस वैल्यू है, नीचे सारी प्लस वैल्यू है। तो ऑब्वियसली सम क्या हो जाएगा 0। अब लास्ट कॉलम फाइंड करेंगे। तो अब इसका आपको कितना लेना है पावर 4। तो 4 का पावर 4 मीन्स 16 इंटू 16 तो वो होगा 256 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो होगा 1280। देन 3 का पावर 4 81 इंटू 10 810। अगेन सारी वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि पावर 4 है। 2 का पावर 4 तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 4 मीन्स 16 इंटू 50 वो हो जाएगा 240। -1 का पावर 4 1 ही रहेगा तो ये वैल्यू 20 ही आएगी। अब 0 लिखने के बाद सारी वैल्यू अगेन रिपीटेड, यहाँ पे 20 240 810 1280, राइट। तो इसका हम सम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 4700। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू पावर 4 इज 4700। तो टेबल में सारी वैल्यू फाइंड हो गई है। आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करना चाहो तो भी ड्रॉ कर सकते हो ताकि सब कुछ अलग अलग रहे, मिक्स ना हो जाए। अब हम फाइंड करेंगे 4 मोमेंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो μ1 इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट के लिए फॉर्मूला बनेगी एफ ऑफ एक्स माइनस म्यू बाय एन, क्योंकि जब फर्स्ट मोमेंट होगी पावर 1 होगा, बट इसका सम क्या है 0। तो
नीचे एन की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा 0। देन सेकेंड मोमेंट μ2, तो μ2 का आंसर क्या होगा समेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर बाय n। वैल्यू हमने फाइंड की है, कितना है सम 500, तो 500 बाय 125 डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 4। देन μ3 समेशन ऑफ f ऑफ x माइनस म्यू होल क्यूब बाय n, अगेन क्या हो जाएगा 0 क्योंकि पावर में 0 है, तो μ3 इज 0। देन μ4 समेशन ऑफ f ऑफ x माइनस म्यू पावर 4 बाय n, कितना आया सम 4700, तो यहाँ पे 4700 बाय 125। आप इसको कैलसी से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 37.6, राइट। तो यहाँ तक चारों वैल्यू मिल गए। अगर आपको μ5 बोला होता तो आपको यही टेबल को आगे एक्सटेंड करना होता, f इंटू एक्स माइनस म्यू का पावर 4। तो चारों मोमेंट में जो ऑड मोमेंट से वो हमारी क्या आई है 0, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सिमेट्रिकल। अब साथ में β1 एंड β2 भी कैलकुलेट करना है, तो β1 की फॉर्मूला मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी, β1 इज ए μ3 स्क्वायर बाय μ2 क्यूब, राइट। बट μ3 क्या है 0, तो β1 क्या हो जाएगा 0, राइट। एंड β2 की फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर, राइट। β2 में μ4 के पावर या इसमें कुछ भी नहीं है, तो μ4 उसकी वैल्यू आई है आपकी 37.6 और μ2 का स्क्वायर, तो μ2 है हमारा 4 और उसका स्क्वायर कितना होगा 16, तो β2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 16 इंटू 2 इज 30, तो 2.35 जितनी मिल रही है वैल्यू, आप कैलसी से फाइंड कर सकते हो। तो चार मोमेंट कैलकुलेट करनी थी μ1 μ2 μ3 μ4, तो वो फर्स्ट मोमेंट है 0, सेकेंड 4 0 37.6 और β1 β2, राइट। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल में अब हमें मोमेंट्स जो है वो सेंटर मोमेंट्स और रो मोमेंट्स, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाई थी उसमें से आपको अगर दो टाइप्स के एग्जांपल होंगे, या तो सेंटर मोमेंट्स दी होगी और रो मोमेंट्स फाइंड करनी होगी, या तो रो मोमेंट्स दी हुई होगी और सेंटर मोमेंट्स फाइंड करनी होगी। तो दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला लिखवाई थी, तो उसी के बेस पे ये एग्जांपल है कि द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इक्वल टू 2 मीन्स कोई भी पॉइंट है नॉट अबाउट द मीन, तो अबाउट द आर्बिट्ररी पॉइंट्स मीन्स रो मोमेंट्स आपको दी है r1 2.5 5.5 एंड 16। तो कैलकुलेट दी 4 मोमेंट्स अबाउट म्यू मीन्स मोमेंट्स अबाउट दी मीन आपको फाइंड करनी है, राइट। तो ये जो आपको दी है μ1 μ2 μ3 μ4, राइट, सॉरी μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश, क्योंकि हम जो रो मोमेंट्स है उसको डैश से डिनोट करते थे और अबाउट दी मीन है उसको μ1 से। तो यहाँ पे आपको जो दी है μ1 डैश वो दी है 1, μ2 डैश इज ए 2.5, μ3 डैश इज ए 5.5 एंड μ4 डैश इज ए 16, राइट। तो 4 मोमेंट्स हमें दी है, उसी का यूज करके हमें μ1 μ2 μ3 एंड μ4 फाइंड करना है। तो μ1 इज ए ऑलवेज क्या होती है 0, μ1 डैश माइनस μ1 डैश, राइट, फॉर्मूला की। तो ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या आएगी 0। अब μ2 इज ए फॉर्मूला थी μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर, तो μ2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से μ2 डैश से हमारा 2.5 माइनस μ1 डैश से 1 का स्क्वायर, तो μ2 होगा 2.5 माइनस 1, आंसर आएगा 1.5, राइट। तो μ1 इज 0, μ2 इज 1.5। अब μ3 फाइंड करते, तो μ3 इज इक्वल टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश
म्यू1 डैश प्लस 2 टाइम्स म्यू1 डैश होल क्यूब, राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाई थी। यहाँ पे कई बार डैश लिखना भूल जाते, ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है, राइट। तो डैश अगर नहीं भी लिखा हो तो भी आप समझ जाना कि ये रो मोमेंट्स और सेंटर मोमेंट्स का बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमेशा हर एक में डैश आएगा ही, राइट। तो म्यू3 डैश, तो हमें वो दिया है 5.5 माइनस 3, म्यू2 डैश इज ए 2.5, म्यू1 डैश इज ए 1, राइट, प्लस 2 इंटू म्यू1 डैश होल क्यूब, तो 1 का क्यूब, राइट। तो म्यू3 इज इक्वल टू 5.5 माइनस 2.5 इंटू 3, तो कितना होगा 7.5, राइट। आप कैलसी से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। 2.5 इंटू 3 तो आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस 2 इंटू 1 क्यूब इज 2। अब 5.5 प्लस 2 कितना होगा 7.5 माइनस 7.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो म्यू3 आपको मिलेगा 0। अब सेम हियर लास्ट मोमेंट फाइंड करते हैं। म्यू4 इज ए म्यू4 डैश माइनस 4 म्यू3 डैश म्यू1 डैश प्लस 6 म्यू2 डैश म्यू1 डैश होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू म्यू1 डैश पावर 4, राइट। तो फॉर्मूला के हिसाब से म्यू4 डैश तो वो है 16 माइनस 4 म्यू3 डैश इज ए 5.5, म्यू1 डैश इज ए 1 प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश इज ए 2.5, अगेन म्यू1 डैश इज ए 1 होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 डैश का पावर 4, तो वो है 1 का पावर 4 1 ही रहेगा। सिंप्लीफाई करते तो म्यू4 16 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वो होगा 220, बट पॉइंट है तो 22.0, मैं इसको 22 ही लिख रही हूँ, प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो वो होगा 150 होगा, राइट। सॉरी 50, 25 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। तो राइट 15.0, तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस 3। तो आप ऐड करने जाओगे तो यहाँ पे 16 प्लस 3 19 माइनस 22 प्लस 15, राइट। तो सिंप्लीफाई करके आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6, राइट। तो चारों मोमेंट आपको मिल गए। म्यू1 इज 0, म्यू2 इज 1.5, म्यू3 इज 0, म्यू4 इज 6, राइट। तो ये जो थी हमें रो मोमेंट्स दी हुई थी और हमने सेंटर मोमेंट्स फाइंड की है। सेम हियर आपको अगर सेंटर मोमेंट्स दी है तो आप रो मोमेंट्स भी फाइंड कर सकते हो, दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो चारों मोमेंट्स आपको मिल गए। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी है, राइट। बाकी तो आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।